अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा चैनल सनिया फूड फैक्ट्री और आज आपसे मैं मैंगो रसमलाई की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले जो काम किया वो ये कि 1.5 लीटर दूध लिया, उसमें 2 मुट्ठी शक्कर डालकर उसको तकरीबन 40 मिनट मैंने धीमी आंच पर पका लिया। तो उसकी ये देखिए इस तरह से गाढ़ापन उसमें इतना आ गया। और अब इसको हम लोग साइड में रखकर रसमलाई में जो छेना पड़ेगा उसकी तैयारी की तरफ आते हैं। एक कढ़ाई में ये 1 लीटर दूध मैंने डाल लिया और अब उसको मैं एक उबाल आने तक पका लूँगी। तो ये देखिए दूध में उबाल आने लगी है और अब मैं इसमें 2 टेबलस्पून सिरका डालूंगी, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके। दूध फटने लगा है, फौरन ही फटने लगता है दूध। तो ये देखिए थोड़ा सा डाला और अब फिर थोड़ा सा डालूंगी। दूध को हमको कंटिन्यू पकाते रहना है और चलाते रहना है, और फ्लेम ऑफ नहीं करनी है। ये देखिए दूध फटने लगा है, फट गया बल्कि। ये देखिए अब मैं फ्लेम को ऑफ कर रही हूँ और अब हम इसको एक कपड़े से छान लेंगे और साफ पानी से धो लेंगे, ताकि दूध में जो सिरके की स्मेल आ रही है और जो हल्की सी खटास है वो बिल्कुल दूर हो जाए और दूध फ्रेश हो जाए। तो ये देखिए फटे हुए दूध को छानने के लिए सबसे पहले मैंने एक प्याला ले लिया बड़ा सा, और फिर उसके ऊपर एक जॉर्जेट का कपड़ा रख लिया। आप चाहें तो मलमल का भी कपड़ा रख सकते हैं छानने के लिए, क्योंकि दूध को छानना ही है। ये रख लिए और फिर ये जो फटा हुआ दूध था जो हमने सिरके से फाड़ा है वो इसमें डाल देंगे ये, और फिर इसको इस तरह से निचोड़ लेंगे ये उठाकर। तो ये देखिए दूध फटे हुए दूध का पानी जो है वो हमने पूरा उसका निथार लिया, और अब ये साफ पानी से इसको एक बार अच्छे से धो लेंगे मलमल के, ताकि जो सिरके की खटास है वो दूर हो जाए। ये छेना बन चुका है माशाल्लाह। तो ये देखिए इस तरह से ये जो हमारा छेना है ये तैयार हो गया है, और अब इसको पानी इसमें जो हल्का फुल्का रह गया है वो हम तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए इसको पोटली बनाकर लटका देंगे, ताकि जो ज़्यादा पानी है, एक्स्ट्रा पानी है, वो निकल जाए। तो ये देखिए इस तरह से ये पोटली बन गई है, और अब मैं इसको सिंक पे लटका दूंगी, ताकि जो पानी है वो सिंक में टपकता चला जाए। बस 4 से 5 मिनट करना है, हल्का हल्का पानी रह गया, ज़्यादा नहीं है। तो ये देखिए इस तरह से छेना हमारा तैयार हो चुका है। अब हम इसको अच्छी तरह से हथेलियों से मैश कर लेंगे। छेने को मैश करते वक्त हम इसमें 2 चुटकी कलर भी मिला लेंगे, ये देखिए बस, और फिर इसको अच्छी तरह से मैश करते जाएंगे। येलो कलर अच्छी तरह से मैश हो जाए, इस बात को श्योर कर लीजिए। ये देखिए इस तरह से हम इसके छेने के इक्वल पार्ट्स कर लेंगे उसमें। फिर हाथों को गीला करके, हथेलियों को गीला करने के बाद अच्छी तरह से इसके बॉल्स बना लेंगे। बॉल्स बनाने के दरमियान ये ख्याल रखें कि कहीं क्रैक्स ना आने पाए। अगर क्रैक अभी आता है और अगर हम उसको इग्नोर कर देते हैं तो फिर वो और बड़ा सा हो जाएगा या फट सकता है। तो इसीलिए इसको अच्छी तरह से बॉल्स बना लें, और फिर इसके बाद हल्का सा चपटा कर दीजिए। ये देखिए इस तरह, इसी तरीके से हम तमाम छेने के बॉल्स बना लेंगे। तो ये देखिए हमारे छेने के बॉल्स बनके बिल्कुल तैयार हैं। तो अब इसके अगला स्टेप देखते हैं। अगले स्टेप के लिए हम ये करेंगे कि एक बर्तन में हम 2 गिलास पानी डाल देंगे और उसमें 200 ग्राम शक्कर डाल देंगे। तो ये देखिए शक्कर हमारी पिघलने लगी है। बस हमको शक्कर के घुलने का इंतज़ार करना है, शक्कर की चाशनी नहीं तैयार करना है। चलिए देख लेते हैं कि शक्कर अच्छी तरह से घुली है या नहीं। तो ये देखिए शक्कर के दाने इसमें मेल्ट हो चुके हैं। तो अब हम इसमें हमारे बॉल्स उठा के डाल देंगे। फ्लेम को मीडियम रखना है, बहुत हाई नहीं रखना है। हमने आधी क्वांटिटी बॉल्स की इसमें डाली है और आधी बाद में डालेंगे, क्योंकि अभी ये थोड़ी देर में
बड़े हो जाएंगे तो सब एक दूसरे में टकराने लगेंगे, इसलिए हमको सारी क्वांटिटी एक ही साथ नहीं डालना है। अब हम इसको तकरीबन 10 से 15 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर पकने देंगे ढककर, इस तरह से। बिस्मिल्लाह। जब तक कि हमारा छेना तैयार हो रहा है, रसमलाई के लिए हम दूध को रेडी कर लेते हैं। तो ये जो दूध हमने पका के रखा है अच्छी तरह से, इसमें हम 1 कप मैंगो प्यूरी डाल देंगे। साथ ही आधा टीस्पून इलायची पाउडर, और इन सारी चीज़ों को डालने के बाद ब्लेंडर में ब्लेंड कर लेंगे। 12 से 15 मिनट हो चुके हैं। अब चलिए इसको खोलकर देख लेते हैं कि कहाँ तक पहुँचा है। माशाल्लाह इसकी साइज़ देखिए, अच्छी सी बड़ी डबल हो चुकी है। अब हम इसको निकाल कर एक प्लेट पे रखते हैं और दूसरे बॉल्स डाल देते हैं। ये देखिए मैं निकाल रही हूँ इस तरह से। इसकी साइज़ देख लीजिए, और मैं आपको साइज़ दिखा देती हूँ। और ये साइज़, ये देखिए माशाल्लाह साइज़ में बिल्कुल डबल हो चुका है। तो ये देखिए तमाम बॉल्स मैंने निकाल लिए हैं, और अब हम दूसरे बॉल्स डालेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा आपको 15 मिनट तक इसको पकाना है शक्कर के पानी में, बस उससे ज़्यादा नहीं पकाना है। और ढक्कन बार बार नहीं खोलना, और फ्लेम को मैं वापस से स्लो पर ही रख रही हूँ। फ्लेम का आप ख्याल रखिए कि स्लो ही रखिए, नहीं तो बहुत जल्दी से ये जो रसमलाई के बॉल्स हैं ये फट जाएंगे। तो 12 मिनट हो चुके हैं हमको ये बॉल्स को पकाते हुए। तो अब इसको खोल के चेक कर लेते हैं। माशाल्लाह ये भी अच्छी तरह से पक चुके हैं। तो अब हम इसको निकाल लेते हैं। अगर सेकंड टाइम का जो बॉल्स हमने डाला वो पकाते वक्त आप ये देखें कि आपकी शक्कर का पानी गाढ़ा हो चुका है, तो उसको थोड़ा सा पानी, आधा कप पानी डालकर उसको पतला कर लीजिए, नहीं तो बॉल्स जो हैं वो अच्छी तरह से पकेंगे नहीं। शक्कर का गाढ़ापन जो है वो उसको अच्छी तरह से पकने नहीं देगा। अब हम रसमलाई को अरेंज कर लेते हैं एक प्लेटर में डाल के। डिश आउट करने का टाइम हो रहा है। बहुत यम्मी सी बनी है माशाल्लाह। रसमलाई को हम इसमें डाल देते हैं, रसमलाई के बॉल्स को, और फिर इसके ऊपर से ये जो हमने रसमलाई का लिक्विड बनाया था ये जाएगा। और ये थोड़े से ड्राई फ्रूट्स को डाल देंगे, और फिर इसको ठंडा ठंडा सर्व करेंगे। रसमलाई हमारी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। बस इसको फ्रिज में आधे घंटे के लिए करना है ठंडा, और फिर ठंडा ठंडा ही सर्व करना है। मैंगो रसमलाई को आमों का सीजन जाने से पहले एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। इंशाल्लाह आपकी भी बहुत टेस्टी बनेगी, और बहुत ही इजी है, ज़्यादा कोई मुश्किल नहीं है। और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि आपकी